Assalamu alaikum viewers, this is Shoaib Tariq and you are watching my YouTube channel Research with Shoaib Chemist. Today we are going to discuss another topic of chemistry which is known as hybridization. Yesterday we were discussing about sp3 hybridization and today we are going to discuss another type of hybridization which is known as sp2 hybridization. So before going to start my video, it's my request to all viewers, please subscribe my channel and press the bell icon in order to get the latest video notification in your inbox. So let's going towards the today topic which is known as sp2 hybridizations. Okay, so what is sp2 hybridization? In the previous video we were discussing about sp3 hybridization. These are the similar type of hybridization in definition but have a little bit difference between them. So we are going to discuss these differences. So look at the definition of sp2 hybridization. sp2 hybridization, it is the process in which 1s and 2p orbitals intermix which have different energy and shape to form a new set of 3 hybrid orbitals which have same energy and shape is called sp2 hybridization. ठीक है, अब sp2 जैसे कि नाम से जाहिर है कि 1s and 2p orbitals which have different energy and shape are intermixed to form a new set of hybrid orbitals which have same energy and shape. This process is known as sp2 hybridization. अब sp3 hybridization में हमने डिस्कस किया था कि 1s and 3p आपस में मिक्स होते हैं तो 4 sp3 hybrid orbitals जनरेट होते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं एंड 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं. और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो जनरेट होते हैं आपस में उनकी एनर्जी भी सेम होती है, शेप भी सेम होती है. सो दैट होल ऑर्बिटल्स इज नोन एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द होल फिनोमिना इज नोन एज sp2 hybridization. Okay, so again the ground state electronic configuration of carbon is shown below. Carbon has 6 electrons, so 1s2, 2s2, 2p1, 2p1 एंड 2p0 xyz. z के अंदर जो है ना वो एम्प्टी इलेक्ट्रॉन है. सो यहाँ पे क्या होगा कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्साइटेड होके कहाँ चला जाएगा, एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल के अंदर जाए. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास के 3 ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे ये 2s 2px एंड 2py ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे हमारे पास. ठीक है, तो जैसे ही ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो इंटरमिक्स होने के बाद जो है वो हमारे पास ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो जनरेट करेंगे. ठीक है, तो ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे. तो ये मैंने नीचे आपको शो करके बताया कि ये sp2 ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स हमारे पास ऐसे जनरेट हो गए. अब इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप को हम डिस्कस करते हैं. तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक 2pz जो है वो हमारे पास अनहाइब्रिड, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो अनहाइब्रिड ऐसे ही रहेगा. ठीक है, सो अब इसकी एग्जांपल किस तरह मूव करते हैं तो हमें ये समझ आ जाएगा. और यहाँ पे एक और बात जो इंपॉर्टेंट बताने वाली है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो 66.7% जो है वो p कैरेक्टर होता है एंड 33.3% जो है ना वो s कैरेक्टर होता है. मीन्स कि इसमें s कैरेक्टर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है और p कैरेक्टर थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है. ये भी हमारे पास एक sp3 और sp2 के दरमियान थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है. ओके, सो अब व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मालिक्यूल. अब इथीन मालिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे. अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी कि sp2 ऑर्बिटल्स जो है ना उसकी शेप इस तरह की होती है कि इसका s वाला ये जो छोटा सा लोब है ये थोड़ा सा लार्जर होता है और ये p वाला थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 66.7% p कैरेक्टर है और 33.3% जो है ना वो s कैरेक्टर है. अब इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं. तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा है कि ये हमारे पास एक सेंट्रल कार्बन एटम है. अब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए, ऐसे अरेंज हो जाएंगे. अब ये आपस में इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि इनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम अट्रैक्शन हो. ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसकी ज्योमेट्री जो है ना ये तीनों जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल के ऊपर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक कार्बन के, इसी तरह 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दूसरी कार्बन के एक दूसरे के साथ एडजस्टेड है. ठीक है, तो ये मैंने शेप ड्रा की. अब यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल जो है वो मौजूद है. तो वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा
इस इन तीनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि जो हमारे पास sp जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ पे ये जो हमारे पास एक ये जो p ऑर्बिटल है pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, वो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है ना वो ऐसे रिप्रेजेंटेड रहेगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ ड्रा करके बताया। इसी तरह यहाँ पे भी p ऑर्बिटल्स जो है वो एक अनहाइब्रिड जो है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये दूसरे वाले कार्बन के ऊपर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये जो कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं, ये जो हमारे पास दो कार्बन एटम है सेंटर में, ये इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बन जाएगा वो ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा एक कार्बन के समय। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन, ये पेयर्ड अप हो गया, ये पेयर्ड अप हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन अटैच हो गया और यहाँ पे भी क्या हो गया, ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, अब यहाँ पे मैं एक और आपको दिखा दूँ कि ये हाइड्रोजन अटैच हो गया और ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है प्लेन के अंदर, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे पैरेलल है, तो इनकी ओवरलैपिंग ऐसे और इस तरह से नीचे की तरफ दोनों साइड से इनकी क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। ये इनकी ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, इसी तरह से अबव एंड बिलो साइड के ऊपर ये क्या हो जाएगा, एक हमारे पास ओवरलैपिंग हो गया। अब जब भी हमारे पास लीनियर ओवरलैप के जरिए जो बॉन्ड बनते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग के जरिए जो बॉन्ड बनता है हमेशा वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे अबव एंड बिलो जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो जिसके नतीजे में यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली क्या बन गया है, इथीन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी होता है कि व्हाट इज़ सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज़ पाई बॉन्ड, तो हम इसको भी कमिंग वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको दूसरों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।